पूर्व सीएम और राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी भूपेश बघेल ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से लोकसभा चुनाव कराने के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो भी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करें। अगर किसी सीट से 384 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान पर होंगे तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना होगा। अब भूपेश बघेल के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा इसके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि भूपेश ईवीएम के खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसे में हम अपनी रिपोर्ट में समझाएंगे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का गणित क्या है। जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। दरअसल राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए भूपेश बघेल मंगलवार को दुर्ग लोकसभा के पाटन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के नियम बताए। ये भी कहा कि अगर एक सीट से 384 से अधिक प्रत्याशी हुए तो वहां बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ऐसे में कांग्रेस की जीत निश्चित है। बघेल ने आगे कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होना देना चाहते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो भाजपा की असलियत सामने आ जाएगी। हमसे कहा जाता है कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस का हमेशा से स्टैंड रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। भूपेश बघेल ने आगे बताया कि सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ही मांग रखी कि ईवीएम से इलेक्शन बंद होने चाहिए। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लीड 20,000 नहीं बल्कि 55 से 60,000 की थी, लेकिन ईवीएम की वजह से कम हुई। ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 384 से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव में उतारने का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अब जानते हैं कि क्या वाकई ऐसा कोई नियम है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा सकते हैं। अगर है भी तो इसे लागू करने में व्यवहारिक दिक्कतें क्या हो सकती है। क्या होगा अगर एक ही लोकसभा से 384 प्रत्याशी मैदान पर हो। ईवीएम के एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। अगर ये संख्या 16 से ज्यादा है तब दूसरी बैलेटिंग यूनिट को पहली बैलेटिंग यूनिट के समांतर अटैच किया जा सकता है। इसी तरह अगर उम्मीदवारों की संख्या 32 से ज्यादा हो तब तीसरी और 48 से ज्यादा होने पर चौथी यूनिट अटैच की जा सकती है, जिसमें कुल 64 प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। इस बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले का कहना है कि 24 बैलेटिंग यूनिट में 375 प्रत्याशियों के नाम नोटा समेत शामिल किया जाना संभव है। वहीं प्रत्याशियों की संख्या बढ़ने को लेकर कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तब व्यवस्था की जाएगी। वहीं भूपेश बघेल के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ये प्लान कितना संभव हो पाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।